केंद्रीय कैबिनेट में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पीएम वाणी स्थापित करने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत पीडीओ खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को 2 साल तक कर्मचारी नियोक्ता का 12% ईपीएफ भरेगी। नेटफ्लिक्स अपनी फिल्म एके वर्सेस एके को लेकर विवादों में घिरी हुई है। मुख्य भूमिका में अनिल कपूर वायुसेना अधिकारी के यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। वायुसेना ने फिल्म के कुछ सीन पर तीखी आपत्ति दर्ज करते हुए सीन को फिल्म से हटाने की मांग की। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि एक देश एक राशन प्रणाली को 9 राज्यों में लागू कर दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि मैं इजरायल में सबसे पहले वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं और मुझे वैक्सीन पर पूर्ण विश्वास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए एक शख्स की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी इस कानून का उपयोग करते वक्त अत्यधिक सावधानी बरतें। बता दें कि शख्स को सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। यह किसानों का विषय है, इस तरह की जिद किसी के लिए उचित नहीं है। गूगल इंडिया ने इस साल गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले शब्दों की लिस्ट जारी की है, जिसमें आईपीएल और कोरोना शब्द ने बाजी मारी है। भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया था इसको। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। 12 तारीख को जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे। 14 तारीख को देश भर के बीजेपी नेताओं के घर का घेराव किया जाएगा। सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। शहडोल में 18 मासूमों की जान जाने के बाद आखिरकार सरकार प्रशासन की नींद खुली और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पांडे और सिविल सर्जन एस बरिया को मौके से ही तत्काल हटाने का आदेश दिया। सिंगापुर के रॉयल कैरेबियन क्रूज टू नोवेयर पर एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2000 मेहमानों को उनके कैबिन में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों में लोगों के लिए भारतीय सेना देवदूत बनकर पहुंची। भारतीय सेना के कार्यक्रम कोरोना मुक्त आवाम समदर, दागनारी, बजबाजो और मालपट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले 350 परिवारों को राशन और मेडिकल किट वितरण किया। भारत के वित्त मंत्री HCL टेक चेयरपर्सन और बायोकॉन की चेयरपर्सन को वर्ष 2020 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली नहीं खेलेंगे, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, कोहली की वापसी से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये युवाओं के लिए मौका बनेगा। केंद्रीय मंत्री और कृषि वैज्ञानिक ने अवार्ड लेने से इनकार करके माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस समय देश में संकट की स्थिति है। देश का किसान सड़कों पर है, इसलिए मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं यह अवार्ड लूं। मैं आशा करता हूं कि हम देश के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और सरकार किसानों की सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप